श्री कृष्ण। राधे राधे। अपना जब नया भवन बनता है, कुछ भी है, मान लो अपन पुराने घर से नए घर पे दिहाड़ी अपन कुलदेवी माता जी को लाते हैं, करते हैं ना भाई। जहाँ रहते हैं वहाँ तो स्थापना करना पड़ती है ना अपना। पहली बात तो अगर अपना मकान पुराना है उसमें से आपको लाने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ जाकर के धूप ध्यान करो। यहाँ लाए तो आपको बहुत तकलीफ देखना पड़ेगी। मान लो वहाँ कोई कर ही नहीं रही, कोई नहीं रहा पूजा करने वाला, ना अपना हिस्सा भी नहीं रहा। 5 भाई रहते हैं तो बंटवारा भी हो जाता है। देखो जैसे हमारे भी हुआ है। तो अब उनने मना कर दिया, भाई अब यहाँ हमारा है, तुम्हारे घर ले जाओ। तो फिर हम हमारी कुल देवी जा कर के हम लाए माता जी को। जब से लाए जब से आनंद है। तो आप माता जी, कुल देवी माता जी को जब भी अपने नए घर में प्रवेश करते हो, पहले नहीं और मान लो बिठाते हो आप, तो बड़े महीने में, चैत्र का महीना में लेके आना। आसोज महीने देव सोते रहते हैं, और देव सोते रहने में अपन कुल देवता लाते हैं ना अपनी दिहाड़ी माता जी, कुल देवी, तो वो आती नहीं है और अपने को बहुत तकलीफ देखना पड़ती है। जब भी लाओ चैत्र महीने, और लाने के बाद फिर आपको पूरी रात जागना। उस दिन आप ढोलक वगैरह माइक सब कर लेना, अच्छे से पाटा भरना है आपको। ऐसे नहीं कि बस 5 गीत गायन बस हो गया काम, नहीं। आप किसी का, आपके बच्चों की शादी होती है तो आप कितना करते हो उत्सव। 6 महीने पहले से धर्मशाला रिसोर्ट बुक कर लेते हो। जब आपकी कुल देवी आपके घर में आ रही है, प्रवेश कर रही है, तो आपने कुछ नहीं किया। अच्छे ढोल से, डपली से, अच्छा उनको आए तब वो जहाँ से भी लेके आए, ढोल से उनको अंदर गृह प्रवेश करो उनका। फिर ढपली से पूरी रात कीर्तन करो माइक वाइक लगाकर। फिर अच्छा सा भोजन दो आप, लड्डू दाल बाफलेगा अपने परिवार वालों का। नहीं वो परिवार तो कॉलोनी वाले ही जिमेंगे, जो होगा वही खाना खाएंगे। उसमें आजकल परिवार तो रहा ही नहीं कि परिवार वालों को क्या बोले। किसी शादी ब्याह में, कोई भी शादी ब्याह करता है XYZ, तो कोई ना कोई तो रूठता ही, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि किसको ज़्यादा सम्मान मिलता, किसको कम सम्मान मिलता। ये बहुत लफड़ा है। समझदार होता तो वह सबको बराबर सम्मान देता। और मान लो किसी को लड़ाई करना है तो वो अपनी ब्याह शादी में करेगा। किसी के 4 भाई हैं तो 4 दादाजी हो गए, उनके बच्चे हो गए। अब किसी भी भाई के बेटे बहू को बुलाना, किसी भाई के बेटे बहू को नहीं बुलाना, तो ये विवाद हो गया साला। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी को बुलाना चाहिए। इससे रिश्ते में आप देखो बहुत कमी आ रही है। रिश्ते ना होने का कारण एक ये भी है कि आप परिवार में दरार पटकते हो। एक भाई के बेटे को बुलाया, दूसरे भाई को बेटे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे ने क्या बिगाड़ा भाई। और आजकल हमारे इधर तो खूटे चलते हैं। 5 भाई होते हैं ना, तब बहुत बड़ा परिवार हो गया तो खूटे से आएंगे। तो बाकी वो जिसको नहीं बुलाएगा उसके घर में वो कभी नहीं बुलाएगा उसको। तो उससे भी रिश्ते होने में बहुत परेशानी आती है। क्यों? कि कितने परिवार टूट गए। एक बहू के साथ 100 परिवार हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बहू के साथ 100 परिवार है। मान लो 5 बहुओं को आपने तोड़ा है तो 500 जने टूट गए आपके। फिर आपके बच्चों में, रिश्तेदारी में तो फिर तकलीफ आना ही है वो तो। क्योंकि वो यही भी बोलेगी कि नहीं भाई हमारे ससुर जी के हम 5 हैं तो हमारे तो खूटे, एक को बुलाया 4 को बुलाया ही नहीं। फिर जब उनके घर काम पड़ेगा तो वो 4 बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको तो बुलाया ही नहीं था। उससे रिश्ते कम पड़ते हैं। वैसे ही परिवार छोटे होते जा रहे, परिवार बढ़ ही नहीं रहे। पहले हो गए 4-4, 5-5, अब तो 1 या 2। जिसने भी ऐसा करा है उनके ही रिश्ते में थोड़ी रुकावट आ रही है, बाकी जिसने नहीं करा उनकी कोई रुकावट नहीं है। फिर लोग बातें भी करते हैं कि अरे भाई वो तो बहुत अच्छा, उनने बुलाया ही नहीं बेचारा के, वो तो बहुत अच्छा है भाई, हाँ ऐसा घर छोरी नहीं था। होता है ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। अपने को शादी ब्याह में सबसे सम्मानता से देखना चाहिए। आप जैसा करोगे वैसे ही आपको मिलेगा, ये तो पक्की बात है। कहीं से कहीं तक कोई रुकावट नहीं है। जैसा आप करोगे वैसा होगा। आज आपने हमको छोड़ा, हम कल आपको छोड़ेंगे, पक्की बात है ये तो उससे क्या, ये रिश्ते में रुकावट कुछ ये कारण भी आ रहा है
नहीं तो इतने बड़े बड़े बच्चे किसको के 30-30 साल के बच्चे हो गए, बड़ी आश्चर्य की बात हो रही। 30 साल के बच्चे, 30 साल की लड़कियां। भाई शादी कब करोगे भाई, दिमाग खराब हो रहा। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा भाई, इतने बड़े बच्चे को कभी नहीं देखा। और होता क्यों है कि लोग ज़्यादा घमंडी है, और ज़्यादा घमंडी लोगों वालों के साथ ऐसा ही होता है। अपन घमंडी जैसी बातें करेंगे, अपने को घमंड है, तो फिर अपने साथ ऐसा ही होगा। तो ऐसा कभी ना करें, फिर उससे रिश्तों में रुकावटें आती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।